चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आप जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और सभी परीक्षाओं में पूछा भी जाएगा। तो ठीक है, हम इसे पढ़ते हैं। आज सिंधु घाटी सभ्यता को इस वीडियो में ख़त्म करते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने सभी इस वीडियो में डाले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र, कृष्णा। किसकी करते थे? पशुपति की। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है? तो कौन सा स्थल नहीं है पाकिस्तान में? सोरतुगई, कोदूजी, बालाकोट या फिर चहुंदड़ो। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सोरतुगोई। हमारा सही आंसर हो जाएगा सोरतुगोई। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का पहला। ठीक है, चलिए। पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहर और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं किया गया है। तो कौन सा पशु है वो जिसका निरूपण नहीं किया गया है? गाय, गेंडा, हाथी, बाघ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हाथी। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाथी। चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में ढाली गई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति, डांसिंग मूर्ति किस चीज़ में ढाली गई है? पीतल, कांस्य, तांबा, स्टील। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा किस में ढाली गई है? कांस्य में। किस में? सिंधु घाटी सभ्यता की जो डांसिंग गर्ल है उसकी मूर्ति ढाली गई है कांस्य में। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता में सम्मिलित नहीं है? हम्पी, लुम्बिनी, धोलावीरा या फिर कौशल। कौन सा शहर सम्मिलित है? सॉरी, ठीक है, तो कौन सा शहर सम्मिलित है? धोलावीरा, है ना। ये धोलावीरा में ये चीज़ें बनी हुई है, मतलब जो हड़प्पा के टाइम की है। ठीक है, तो क्या है ये? धोलावीरा। ठीक है, चलिए। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? तो कौन सी धातु मिली थी? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। कौन सी धातु मिली थी? तांबा। ठीक है, तांबे की ये जो है पतीली है। ठीक है, क्या मिला था? तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र, पीतल के बर्तन, कपास की खेती या फिर बंदरगाह। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र। ठीक है, मिट्टी के पात्र मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो ये वही है जो खोज में मिले थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है भिरडाना, अल्लाहादीनो, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी। तो किसे माना जाता है? भिरडाना। किसे माना जाता है? भिरडाना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज किसे माना जाता है? वो है भिरडाना। तो हमारा 8वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? 1। ठीक है, चलिए। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। तो किस में है? गुजरात में। किस में है? गुजरात में। हमारा सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो प्राचीन शहर लोथल अब कहाँ स्थित है, मतलब पुरातात्विक स्थल कहाँ है? गुजरात। मोहनजोदड़ो में सबसे लंबी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे लंबी इमारत कौन सी है? ग्रेट बाथ, ये भी ग्रेट है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे रह गया। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, असेंबली हॉल, आयतकार भवन। तो क्या है? ग्रेट ग्रेनरी। तो ये क्या है? ये ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, ये ग्रेट ग्रेनरी। महान स्नानागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो कहाँ है? ये है मोहनजोदड़ो। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो, महान मोहनजोदड़ो। ठीक है, हम इससे भी लगा सकते हैं मोहनजोदड़ो महान स्नानागार। देखो कितना बड़ा, मतलब महान स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल। ठीक है, चलिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो कौन सा है? एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, क्या है?
एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए, सिंधु वासियों की मुख्य फसल थी। सिंधु वासियों की मुख्य फसल थी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गेहूं और जौ, दाल और सब्जी, अफीम, गांजा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गेहूं जौ। गेहूं जौ जो है सिंधु वासियों की प्रमुख फसल थी, मतलब मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। ठीक है, चलिए, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? व्यापार, सरकारी नौकरी और भी दो, मतलब ये दोनों या फिर कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा व्यापार। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का क्या था? व्यापार करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेसन, कलिंग, या फिर दयाराम साहनी, या फिर यज्ञदत्त शर्मा। ये यज्ञदत्त है। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेसन। क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेसन। जो ये चार्ल्स मेसन है, ये जो है 1826 में कराची में, यानी कि पाकिस्तान में जो है रेल पटरी के लिए खुदाई कर रहे थे, तो इन्हें वहाँ पे जो है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली। ठीक है, चलिए, कब कर रहे थे इन्होंने, कब मिली इन्हें जानकारी? 1826। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कितने समय तक रहती है, नहीं रही थी, है ना। हड़प्पा सभ्यता कितने समय तक रही थी? 400 से 500 सालों तक, 1000 से 2000 सालों तक, 600 से 800 सालों तक, 100 से 200 सालों तक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 400 से 500 सालों तक, है ना, 400 से 500 सालों तक। हड़प्पा सभ्यता का कितना समय था? 400 से 500 साल तक। ठीक है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम कौन कौन से हैं? सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता, यह है प्राक हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो ये सभी जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम है। ठीक है, ये सभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम है सभी। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम सभी: सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता, प्राक हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलिए, दयाराम साहनी ने 1911 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में किसकी खोज की थी और कौन सी नदी के किनारे? तो दयाराम साहनी ने 1921 में किसकी खोज की थी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, चामुंडा सिंध नदी के किनारे। ठीक है, तो ये चहुंडा हो सकता है। ठीक है, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा, रावी नदी के किनारे। किसकी नदी के किनारे? हड़प्पा। इन्होंने किसके नेतृत्व में की थी? जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं नई वीडियो, नए क्वेश्चन और नई उमंग के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।